इन बातों का वो निराकरण नहीं करते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भगवान यही चाहते हैं इस समय। जैसे द्रोणाचार्य के विषय में या भीष्म के वध के विषय में बहुत विवाद हुआ कि ये कर्म किया जा सकता है कि नहीं, और जब तक वो खड़े हैं तब तक पांडवों का विजय होना संभव नहीं है। अब भगवान वो कार्य बताते हैं कि इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये निर्णय हम करें। तो भगवान ने ये कहा द्रौपदी को कि तुम जाकर भीष्म का आशीर्वाद लेकर आओ, घूंघट तान के जाना, पहचान न जाए भीष्म कौन आया, और वो सौभाग्यवती रहो, ऐसा आशीर्वाद मिल गया। पीछे उसने घूंघट खुल दिया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब भीष्म तो कम से कम कोई पांडव को नहीं मार सकते, तो बचा लिया इस तरह से। अब ये जो प्रकार है वो प्रकार से भगवान ने क्या संकेत दिया? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये संदेश दिया, युद्ध में सब कुछ जायज है। सामने वाला भी दूध का धोया हुआ नहीं है, तो हम क्यों दूध के धुले हुए रहें? जैसे तुम वैसे हम। तो जब जब भी ये विवाद हुआ कि अरे इतने धर्मनिष्ठ होने का दम मारते हो और ऐसी अनीति करते हो, तो यहाँ भी उनके पास उसके कई जवाब है। अभिमन्यु को कैसे मारा था, वो कैसे किया था, द्रौपदी के चीर ऐसे हर लिए थे, द्यूतक क्रीड़ा में ऐसा छल किया था, यूँ त्यों, 50 यहाँ भी उनके पास उसके जवाब हैं। तो कुछ सिद्धांत इस तरह से प्रवर्तित हो जाते हैं। अब इस विषय में सब चुप हो जाते हैं, भगवान ने किया है ना तो ठीक ही है, होने दो। तो भगवान ने कहीं पर ऐसा कहा तो व्याख्याकार हैं वो उसकी धर्माधर्मता की विवेचना नहीं करके यद्वै तत् सुकृतम इस सिद्धांत को स्वीकार कर उसी का गाना गाते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, भली यह खेलवे की बानी। ऐसे तो ये बात समझाते हैं कि कभी कभी भगवान भी ऐसा कौतुक कर देते हैं, क्योंकि सभी धर्म या सभी साधन सभी काल में सभी जीवों के लिए सिद्धिदायक नहीं होते हैं। देश काल की परिस्थिति जब बदलती है तब उस देश काल और अधिकार के अनुसार साधन में भी बदलाव होता है। अब जो साधन नया आपके सामने प्रस्तुत करना है तो चले आते साधनों में कुछ तो दोष बताना पड़ेगा, जिससे कि लोग जो पकड़ कर बैठे हैं वो उसको किसी तरह छोड़ें। तो कृष्णाश्रय लिख दिया जैसे श्री महाप्रभु जी ने, सर्व मार्गेषु नष्टेषु कालोचक्र धर्मणि अहंकार विमूढ़ेषु और सब तिरोहितार्थ देवेशु तिरोहिताधिदैवेशु नानावाद विनष्टेषु, ऐसे करके और वही सब दोष गिना दिए। क्यों? कि अब नया मार्ग प्रवर्तित करना है शरणागति का, तो वहाँ कुछ दोष दिखाएंगे तब यहाँ हमें नए मार्ग के लिए अवकाश मिलेगा और लोगों की श्रद्धा उसमें आएगी, उसे वो छोड़ पाएंगे। अब आचार्य चरण में श्रद्धाशील जितने भी हैं वो शास्त्र को अब नहीं देखेंगे कि क्या सचमुच में वहाँ ऐसा कहा गया है कि नहीं। महान तो ही भगवद अनुगुणा, उसी तरह आचार्य चरण की परंपरा में जो हैं वो उनके अनुगुण हो जाएंगे, उन्होंने जो कहा उसकी उस तरह से व्याख्या कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रवर्तित होते हैं। तो वो बात समझो। यहाँ पे 20वें श्लोक में ये बताया कि ये जीवन जो त्रिगुणात्मक है, 3 प्रकार के जीव है, वो गुणन के अनुसार वो अलग अलग अर्थ करते हैं। अगले श्लोक में ये बताया। फिर इसकी उत्थानिका में कहा ताने व प्रकारान, ये जो बताया उसमें उसके प्रकार बता रहे।
तो जैमिनी अगर वेदार्थ मतलब अर्थ अलग बता रहे वो तो समझ में आया जैसे, मगर ये भगवान के जो वचन है तो वो वचन किसी ने तो उसका अर्थ तो किया नहीं, जीवन ने तो अर्थ नहीं किया, तो उसका अर्थ कुछ और है और यहाँ पे कुछ अर्थ अलग किया गया है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है जैसे। भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं वो ये, जैसे केचित कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो भगवान भी तो यही कह रहे हैं कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, जो वेदवाद रत हैं वो ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग के अलावा और कोई फल नहीं है। वेदवाद रताः नान्यदस्तीति वादिनः। तो जो जैसे जैमिनी ने कोई एक पक्ष रखा है, वो ऐसा पक्ष नहीं है कि इदम प्रथमतया जैमिनी ने ही कहा हो। भगवद गीता में भगवान ने भी, भगवान के समय में भी ऐसी मान्यता रखने वाले थे जो वेद का अर्थ यही मानते थे कि स्वर्ग प्राप्ति का उपाय ही वेद बतलाता है। तो वो जो ऐसे ऐतिहासिक मत हैं वो भगवान के इन वचनों में दिखलाई देते हैं। ये बात कहने के लिए ये उदाहरण दिया है। न तो ये भगवान का मत है, न जैमिनी के ये शब्द हैं, पर उस समय में ऐसे मत प्रचलित थे। भागवत में भी ऐसे इस आशय के बहुत से हैं, उसमें बहुत बड़ा संकलन किया गया है, देखना हो तो पीछे देखेंगे। ये धर्म में के यशश्चान्य एकादश स्कंध में ये जो दिया गया है, उसमें भी वेद के बारे में कितने तरह के विचार रखने वाले हैं, उसमें 25-30 तरह के विचार यहाँ भागवत के वचन में संकलित हैं। देखेंगे वो अभी, पर यहाँ देने का विषय ये है। दूसरा ये है कि कई उपाय बताए जाते हैं, उसमें से कोई उपाय को प्रमोट करना है कभी, तो भगवान प्रचलित का उपाय है उसके कोई एक पक्ष की निंदा बता देते हैं और नया जो प्रस्तावित मत है उसकी स्तुति कर देते हैं। तो सगुणता भी वहाँ वेद में बताई गई है, निर्गुणता भी बताई गई है। दोनों के भिन्न भिन्न अधिकारी हैं, पर निर्गुण अधिकारी है वो अगर वेद की सगुणता के पक्ष को ही लेकर चल रहा हो तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तू अपनी कक्षा उनके साथ क्यों बांट रहा है, तू उस कक्षा का नहीं है। जिनको पाप पुण्य सोचना हो वो सोचें, जिनको गुरुजनों को नहीं मारना हो नहीं माने, पर यहाँ तो तुम्हारा अवतार ही इस कार्य के लिए हुआ है। तुम बिदक जाओगे तो ये भूभार हरण करेगा कौन? तो तुमको मारना ही है, पाप लगे तो लगे। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कुछ अलग दिशा पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो सिद्धांत को यहाँ ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, ये तात्पर्य। जैसे ये जो वेद तो पहले प्रकट हो चुके थे, तो वो तो भगवान की वाणी है, तो भगवान वो वाणी के अनुकूल हो जाते हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? क्योंकि जो ये महत्तम जो ऋषि मुनि है वो तो भगवान के अनुकूल हो जाते हैं, वो तो समझ में आ जाता है, पहला मत है वो। दूसरा जो मत है जो ऑलरेडी पहले से प्रकट हो चुका है, वेद सबसे पहले वेद प्रकट हुआ, तो भगवान उस मत को वापस प्रकट करना चाहते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं आप? देखो फिर से समझ लो एक बात, आप एक तो 2 दिन बाद आए इसलिए आगे का विषय आपको उपस्थित नहीं है। प्रकरण का आरंभ ये हुआ कि वेद का अर्थ क्या है, वेद का स्वरूप क्या है। वहाँ ये कहा गया कि भगवान ही वेदार्थ रूप हैं, और वेदार्थ है वो नित्य पंचविध यज्ञ के रूप में प्रकृति विकृति के भेद से बताए गए हैं। उसके फल के रूप में जो प्राप्त होता है वो ब्रह्मज्ञान सहित पंचविध यज्ञ करने पर यज्ञ नारायण का आविर्भाव होता है, और वो उसका प्रधान फल है, और यही मुख्य फल है, यही एकमात्र वेद का मार्ग है जिसके लिए वेद प्रकट हुए हैं। इसके अलावा और कोई भी उद्देश्य वेद का नहीं है।
अब ये अर्थ किसे प्रतीत होगा, तो वो सात्विक को ही होगा, राजस तामस को नहीं होगा। पर वेद में विकृति यज्ञ बताए गए हैं, सकाम कर्म बताए गए हैं। वो सकाम कर्म का प्रयोजन तो नित्य कर्म की सिद्धि है। सकामता को बढ़ावा देना या भोगवाद को बढ़ावा देना, ये वेद का प्रयोजन सकाम कर्म दिखाने के पीछे नहीं है। फिर भी आम लोगों ने तो वेद का यही अर्थ समझा, इसीलिए अधिकतर लोग मरने के बाद स्वर्गवासी हुए ऐसा ही लिखते हैं। तो अब ऐसी स्थिति जब है, तब अगर उनको हम ये कह देंगे कि तुम सबके सब साले नालायक हो, वेद के अर्थ को समझे नहीं हो, तुमको हम धर्म मार्ग में नहीं स्वीकार सकते हैं, तब तो बहुत बड़ा वर्ग इसमें से निकल जाएगा। कम से कम भले ही वो वेद का यथार्थ अर्थ नहीं समझे हो, पर कुछ तो वेद को ही मान रहे हैं। वेद स्वर्ग से ही तो पता चलता है, हमने तुमने किसी ने देखा तो है नहीं। तो हीनाधिकारी को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, वो कर्म से होती है, सत्कर्म से। इतना ही समझे हैं तो भले ही समझे हैं, पर वेद के सहारे ही तो समझे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि वो कर्म रूप भगवान है, स्वर्ग रूप भी भगवान है, फल देने वाले भी भगवान हैं। इन सब बातों को वो नहीं जानते हैं। तो चल रहा है, उसको चलने दो, उसमें से उनको छुड़ाओ मत। ये एक अप्रोच है, क्योंकि अभी हाथ में वेद को लेकर चल रहे हैं, तो आगे कल जाकर उसके अर्थ को भी समझ जाएंगे, अवसर आएगा तो, कोई दिखाने वाला होगा तो उनको निकालने के बजाय जैसे है उसको चलने दो। जावा द्योनी नौका किनारे किनारे। इस आशय से व्याख्यान हुए और इसी लोक प्रतीति को लेकर कभी भगवान ने भी ये बात कह दी। अब भगवान ने भी कह दी तो तू डाल डाल में पात पात। जो भगवान को मानते हैं उन्होंने भगवान के अनुकूल व्याख्यान भी कर दिए उसके। अब जैसे भगवान ने कपिल देव का अवतार लिया, योग मार्ग का प्रवर्तन किया, तो इससे पहले जो योग था, वो वैसे योग शास्त्र बड़ा प्राचीन शास्त्र है, कोई नया नहीं है। और लोग वहाँ तक कहते हैं कि जब मनुष्य प्राणी अवस्था में था तो प्राणियों से उसने योग सीखा है। तो योग जो है वो तो एक प्राकृतिक सिद्धांत है, मनुष्य का ईजाद किया हुआ नहीं है। इसलिए योग में जो मुद्राएं बताई जाती हैं, आसन आदि बताए जाते हैं और प्राणायाम ध्यान धारणा बताई जाती है, उसके भी दृष्टांत है वो पशु के ही दिए जाते हैं। जैसे बिल्ली कैसे चूहे के ऊपर ताक लगाकर बैठती है, सांस रोक लेती है, सभी अंगों को स्थिर कर लेती है, वो यही सब विधाएं हैं जो वेद योग में बताई गई हैं। तो योग शास्त्र पहले से ही था, पर कभी किसी काल में किसी मार्ग को प्रमोट करने की आवश्यकता होती है और भगवान प्रकट होकर उसको प्रमोट कर देते हैं, तो फिर सभी लोग योग 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 करने लगते हैं। जैसे इन दिनों रामदेव जी ने कर दिया तो सब योग 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 कर रहे हैं ऐसे। अब आज तक कभी हिंदुस्तान का ये एक बड़ा योगदान है सृष्टि को योग का, पर योग दिवस किसी ने बनाया नहीं। वो मोदी साहब ने और ज़्यादा प्रमोट कर दिया, तो अब योग दिवस पूरा संसार मनाता है, इतनी प्रसिद्धि उसको मिल गई। तो योग को इस तरह से प्रमोट किया। अब फिर से वही बात पर आते हैं कि जब प्रचलित मार्गों के ऊपर कोई एक नया मार्ग आपको देना है, तब प्रचलित मार्गों को थोड़ा साइड ट्रैक तो करना ही पड़ेगा। उसमें उन मार्गों की निंदा करना या उन मार्गों को नष्ट करना ये प्रयोजन नहीं है, पर समय की आवश्यकता अभी इस मार्ग की है, तो उसकी स्तुति कर दी जाती है। अब स्तुति कौन कर रहा है? अगर कोई
अच्छा समर्थ व्यक्ति उसकी स्तुति कर देता है, तब फिर सभी लोग उसका गाना गाने लगते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जैसे जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें जाने पहचाने व्यक्ति के द्वारा कोई प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, ऐसा कहते हैं, तो फिर सभी लोग वो भी उसका उपयोग करते हैं, मेरे भी बाल लंबे हो जाएंगे, मेरे भी चमड़ी गोरी हो जाएगी, ऐसे करके सब चुपड़ने लगते हैं उसको। तो इस तरह से भगवान ने कहीं पर किसी बात की, किसी मार्ग की ऊपर ऐसी सरकास्टिक कमेंट कर दी, त्रैगुण्य विषया वेदाः। तो इस विधान को हम कैसे लें, क्योंकि महाप्रभु तो ये कहते हैं कि वेद त्रिगुण विषय नहीं है, वेद का प्रयोजन तो यज्ञ पुरुष का प्राकट्य है, भगवत प्राप्ति है। तो भगवान त्रैगुण्य विषया वेदाः कहते हैं, तो इसको किस तरह से समझा जाए? वो इस तरह से कि वेद में जो विकृति याग कहे गए हैं, उस विकृति याग को ही वेद का सार सर्वस्व समझकर कोई उसका अनुसरण करता है, तब तो त्रैगुण्य विषया वेदाः। पर तुम तो वो वाले नहीं हो। अर्जुन को तो स्वर्ग वैसे ही सिद्ध है, जब चाहे तब जाकर आ सकता है, इंद्र का बेटा है वो। तो स्वर्ग की कामना की उसको अपेक्षा ही नहीं है। जबकि स्वर्गवासियों को तकलीफ हो तो मदद के लिए अर्जुन जाते हैं, उनको त्रैगुण्य विषय की जरूरत क्या है? तो भगवान कहते हैं कि तुम नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुना, तुम तो नरावतार हो, भूभार का हरण करना है, उसमें वेद के इन वचनों को लेकर पाप हो जाएगा और ये हो जाएगा। कुछ पाप वाप नहीं होगा, तुम जो करोगे वो पुण्य ही होगा, पाप कुछ होता ही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम तो अवतार हो। ऐसे कर कर अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। तो तात्पर्य ये है कि भगवान के इस वचन को हम क्या समझें? क्या वेद सचमुच में निस्त्रिगुण्य त्रिगुण विषय है? तो ऐसा तो प्रयोजन नहीं है, पर लोक प्रतीति तो ऐसी ही है, तो उसी को भगवान भी बोल दे रहे हैं। तो ये लोकानुरोधवश भगवान का कहा हुआ वचन है, ये वेद का तात्पर्य का निर्धारक वचन है, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आगे जाकर भगवान सकामता की निंदा कर रहे हैं, वो सब न करते होते। आया ना समझ में? अतो योगादि प्रचारार्थम, योगादि मार्ग के प्रचार के लिए प्रकारांतरापन्न श्रुत्यर्थ निंदया। प्रकारांतरापन्न यानी ये स्वर्ग पशुपुत्र आदि को फल देने वाले जो वेद के अंश हैं, उसी को जो वेदार्थ मान लेते हैं, उसकी निंदा करते हुए यहाँ भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा। और जब भगवान ने कह दिया तो महान्तोपि तमर्थम निवारयन्ति। अब अपने यहाँ जितने भी भक्त कवि हैं, वो सब वेद के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़े हैं कि जैसे कोई मेले कपड़े को धोता है दबा दब करके। ये वेद कोई ऐसी निंदित वस्तु हो, ऐसे वेद मार्ग सब रोते और पची मरते और ऐसा सब, ऐसा थोड़ी वेद है। पर लोग वेद को ऐसा समझते हैं, इसलिए लोगों को वेदार्थ समझाने बैठने के तो समय नहीं है, तो उनकी धारणा को वो धोबी घाट मानकर धबाधब कर रहे हैं, वो वेद को नहीं कहते हैं, ये उसका मतलब है। तो जैमिनी के भी विषय में आचार्य चरण का यही अभिप्राय है कि वो अंतःकरण से वो ये नहीं कहते हैं, वो लोक प्रतीति को ही उस रूप से निरूपित करते हैं, ये उनका अभिप्राय है। सच बात तो वो जानते हैं, ये तात्पर्य। तो वो इन मतों का निराकरण नहीं करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आप कहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि फल विसंवादात स्वयमेव त्यक्ष्यन्ति। अब जो व्यक्ति स्वर्ग को ही परम फल मानता है और उसका साधन कर्म है, ऐसा उसको विश्वास है, और उस विश्वास से वेद मार्ग का अनुसरण किए जा रहा है,
और जैसे भगवान ने कहा है गतागतम काम कामालभन्ते या क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विषयंती इत्यादि, कि पुण्य हो करो स्वर्ग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वापस भूलोक पर आ जाएगा, वो चलता रहेगा। पर कभी न कभी उसको ये समझ में आएगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये क्या झगड़ा है कि हर बार पुण्य कमाओ फिर उसको खर्च कर दो, वापस कमाने के लिए ये सब करो। तो कुछ हमारी समझ में गड़बड़ी है। जैसे हम सब लोगों की समस्या है कि हर सीज़न में थोड़ा बहुत बदलाव आए और छींक हो जाती है, नाक बहने लगती है, खांसी होने लगती है। अब ये हम जितने साल के हुए उतने साल में हर 3 या 4 बार हर आदमी को ऐसा होता है। और उसके गुणाकार करो तो अपनी आयु के हिसाब से कितनी बार हमको ये जुकाम हुई और कितनी बार हमको खांसी हुई, उसमें कितने दिन हमारे बर्बाद हुए, कितनी गोलियां खाई। तो ये कोई तरीका थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अब इसका स्थायी निवारण क्या है? अगर एलर्जिक है तब उसका वो उपाय होगा, अगर एलर्जिक नहीं है तब आप में प्रतिरक्षा की प्रणाली कमज़ोर हो गई है, इम्यूनिटी को आपको बढ़ाना है, बस यही उसका उपाय है। इम्यूनिटी बढ़ा लोगे, क्योंकि आपके एक घर में 2 लोगों को होता है, दूसरे 3 लोगों को नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? मौसम तो सबके लिए बदली है, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे लिए ही मौसम बदली है। तो स्थायी उपाय तो होना चाहिए नहीं। ये गतागतम काम कामालभन्ते कब तक चलेगा? तो जो स्वर्गवासी होते हैं फिर वो भूतलवासी हो जाते हैं, उनको कभी तो वो विचार आएगा। जी, ये आपने बताया कि धर्म में कि यशस्चान्य बाद में लेंगे, तो मतलब ये पुस्तक वो देख लेना आप लोग, वहाँ हाँ, वेद विषय में हाँ जी, इन सब मतों का निरूपण 11 स्कंध में किया गया है, 14वें अध्याय में। वो आप जरा ध्यान से देख लेना। तो फल विसंवादात स्वयमेव त्यक्ष्यन्ति, ये फल में विसंवाद को देखकर कभी न कभी वो जो त्रैगुण्य विषय वेद को मानते हैं, क्रिया मात्र मानते हैं, स्वर्ग आदि क्षुद्र भोग है उसकी प्राप्ति का उपाय मानते हैं, वो वेद पढ़ेंगे तो उनको दोनों बातें समझ में आएंगी कि स्थायी फल भी कुछ होता है, नित्य फल भी कुछ होता है, और मैं जो भोग रहा हूँ, जो प्राप्त कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं साधन कर रहा हूँ, वो तो क्षयिष्णु है, नाशवंत है। इस विसंवाद को देखकर वो स्वयं ही इसे छोड़ देगा। तो कहते हैं कि फलंतु सर्वमेवात्र तदंशत्वात् भविष्यति अतः काम निषेधो ही क्वचित भगवतोदितः। तदंशत्वाद यानी भगवान का ही अंश वेद और वेद के दोनों ही मार्ग प्रकृति विकृति वाले अंश रूप हैं, और इसलिए फल तो सभी जगह दोनों तरह के होंगे। उत्तमाधिकारी को उत्तम फल मिलेगा उत्तम साधन से, मध्यम और अधम को उसके अनुसार फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने उस मार्ग का निराकरण नहीं किया है, या वेद के उस भाग को ये भी नहीं कहा कि इसमें किसी ने घुसा दिया है ये भाग और ये वेद नहीं है, ऐसा भी भगवान ने नहीं कहा है। यही कहा है कि वेद ऐसा कहते हैं, पर आगे चलकर भगवान ने सकामता की निंदा कर दी है, उसका निषेध कर दिया है। तो जो भगवान ये कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदाः, वही भगवान ये भी कहते हैं कि निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तुम वेद के जो त्रिगुण विषयता है उसका त्याग कर दो, वेद में कुछ निर्गुणता बताई गई है उसको तुम पकड़ कर चलो। तो दोनों पक्ष भगवान ने बता दिए। तो वो बताते हैं कि यागानाम भगवदंशत्वात् सर्वमेव कामितम फलम भवति। भगवद अंश होने के कारण यज्ञ के सभी तरह के काम्य फल यज्ञ से होते हैं। न तो नित्यम तत्, अब ये पशुपुत्र आदि जो फल होते हैं वो कोई नित्य फल नहीं है,
अगर उनको नित्य माना जाए या वेद में कहा गया है और वेद मार्ग से प्राप्त हुआ है इसलिए वो प्रशस्त है ऐसा माना जाए, तो भगवता काम निषेधो न उच्चेत, तो भगवान फिर आगे जाकर सकामता की निंदा क्यों करते? पर भगवान ने सकामता की निंदा की है। अतः काम निषेधो, इसीलिए भगवान ने भी काम का निषेध किया है। कहाँ किया है? तो कहते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च इति वाक्यात्। यहाँ भगवान कहते हैं कि इन कर्मों को तुम करो जरूर, परंतु फलाशा, फल कामना और संग को छोड़कर तुम इन कर्मों को करो, तो ये कर्म तुमको बंधन रूप नहीं होंगे। तो कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, ऐसे कर कर भगवान ने इस मत को अपना मत और उत्तम मत कहा है। तो भगवान ने ये निर्णय दे दिया। तो इससे क्या फलित हुआ कि लौकिक क्षुद्र विषयों की प्राप्ति भी वेद में कही है तो वो होती ही है, भगवान प्रदान करते ही हैं। और हम ये नहीं कहते हैं कि ये वेद का अंश है, वो कहीं से उसमें डाल दिया गया है, वो प्रक्षिप्त है। या जिस तरह से जैमिनी कहते हैं कि कर्म सिवाय जो वेद में निरूपित है वो अनर्थक्य है उसका, उस तरह से विकृति याग हैं वो निरर्थक हैं, ऐसा भी नहीं कहते हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि उत्तमाधिकारी अगर आप हो और आपको ये क्षुद्र फल नहीं चाहिए तो आपको विकृति याग नहीं करने चाहिए, आपको प्रकृति याग निष्काम भाव से करने चाहिए, तो आपको नित्य फल की प्राप्ति होगी। तो फल विषमवाद के कारण कर्ता स्वयं ही क्षुद्र फलों को छोड़ देगा, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी निंदा और उसका निषेध दोनों किया ही गया है और उससे उसको जानकर वो निवृत्त होगा। आप इतना लंबा रास्ता बताते हो कि एक बार तो गलत रास्ते पर वो जाए और पूरा जीवन खर्च हो जाए, फिर वहाँ पहुंचकर उसको इस बात का पता चले कि अरे ये रास्ता तो सही नहीं था, तो अब मैं वापस जन्म लूँ फिर वापस सही रास्ते पर लूँ। ऐसी मूर्खता थोड़ी करनी चाहिए। जब रास्ते के शुरुआत पर ही एक साइन बोर्ड लगा दो कि ये रास्ता वहाँ जाता है और उससे ये फल मिलेगा, तो उसके शुरू में ही आदमी समझ जाएगा कि ये मुकाम मेरे लिए नहीं है, तो वहीं से उसको लौटा दो ना। तो भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि एक बार स्वर्ग जाकर देख ले, 2, 5, 15 धक्के खाएगा स्वर्ग का, और जब तुमको ये लगेगा कि इसमें तो सार नहीं है, और तब जाके फिर तुम नित्य कर्म करोगे जिससे नित्य फल की प्राप्ति होगी। भगवान ने उसको रोक दिया, हाथ पकड़ लिया कि अब आगे मत जाओ यहाँ। तो ये समाधान दिया गया। ब्रजभाषा इसकी देख लेते हैं। उन प्रकारन को कहे हैं, उन प्रकार को यानी जो भिन्न भिन्न वेद के अर्थ करते हैं उन प्रकारों को कहते हैं। उन प्रकारन को वर्णन भागवत 11 स्कंध में धर्म में के यशश्चान्य इत्यादि श्लोक में है, तो वहाँ देख लेना। उपक्रम उपसंहार करी के प्रकरणार्थ को बिना जाने केवल वाक्यार्थ को अनुभव करी के क्रिया मात्र वेदार्थ हैं, ऐसे कितने कहे हैं। शंका। जैमिन्यादिक ऋषि के वाक्य सुहू तो क्रिया ही वेदार्थ सिद्ध होए है, तासो अन्य क्रियावादीन को अज्ञान नहीं होएगो। उनका क्या दोष है? तो जैमिनी जो आचार्य हैं उनका अनुसरण करते हैं, तो वो अज्ञानी है ऐसा कहोगे तो जैमिनी भी अज्ञानी सिद्ध होंगे, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। तो कहते हैं कि जैमिन्यादि महर्षि भगवान के अनुगुण हैं,
भगवान सब मार्ग के प्रवर्तक हैं, तासो कर्म मार्ग के वक्तान को हो अनुसरण करें हैं। जैसे एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना इत्यादि स्थलन में, यहाँ वो कर्म मार्ग के अनुसार ही भगवान ने कुछ बात कह दी है। तासो भगवान योगादिकन को प्रचार होवे के अर्थ अन्य प्रकार सो किए श्रुत्यर्थ की निंदा करी के लौकिकी क्रिया ही वेदार्थ है, स्वर्ग लोकादिक की प्राप्ति ही फल है, या रीति की साधारण जन प्रतीति को वेदार्थ बतावे हैं। यासों बड़े ऋषियों भगवदुक्त को निवारण नहीं करे हैं। यानी भगवान ऐसा विधान करते हैं तब उसे वहाँ करेक्ट नहीं करते हैं व्याख्याकार। वो ठीक है, उन जो ऐसे अधिकारी हैं उनको उसी तरह से समझने दो, भले ही वो भगवान के उस वचन से वो भ्रमित हों, होने दो। यद्यपि नित्य फल में ही वेद को तात्पर्य है, तथापि वैसे अधिकारी को अनित्य काम में फल में ही फर्क नहीं आवे है। अब उनको अनित्य फल से कोई समस्या नहीं है तो हम उनको क्यों कहें कि तुम उत्तम फल लो। जैसे लोग शाक भाजी खरीदने जाते हैं, कई लोग सूर्यास्त होने के बाद जाते हैं, जब तक कि अच्छे शाक भाजी बिक चुके हों, सड़े हुए पड़े हों। अब वो सस्ते के लोभ में सूर्यास्त के बाद जाते हैं, उनको वो सड़ा हुआ ही ठीक लगता हो तो हम क्यों कहें कि सुबह जाओ। मैं श्याम दादा के यहाँ से करीब मुझे आते हुए रात को 10:30-11 हो जाते, तो पार्ला वेस्ट और ईस्ट दोनों ओर मेरे रास्ते में शाक भाजी की वो मंडी आती। उस समय वहाँ यूपी के भैया ज़्यादातर शाक भाजी बेचने वाले भजन मंडली करके बैठते हैं, और सड़ा हुआ जितना भी शाक होता बचा हुआ वो सब गाय वहाँ चरती रहती। उस समय कुछ लोग शाक खरीदने भी निकलते, क्योंकि पार्ला ईस्ट और वेस्ट में शाक भाजी में 20-30 रुपए का अंतर होता था किलो पर। वेस्ट में क्योंकि गाड़ी में से उतरते ही नहीं खरीदने वाले, और पैसे छुट्टे देते भी नहीं, पूरी नोट दे देते और वापस नहीं मांगते। ऐसे लोग आते हैं तो फिर वो क्यों का दाम कम करें। तो जो आलू 20 रुपये मिलते ईस्ट में, वो वेस्ट में 40 रुपये में मिलते। तो उनका जो पूरा माल आता उसमें से 5 किलो भी बिक जाते तो उनकी वसूली तो पूरी होती, पीछे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता था। अब वो शाक भाजी लेने के लिए उस समय लोग जाते जो सड़ा हुआ बचा हो, जो रिजेक्टेड हो। अब वो ये बात वो भी जानते हैं, अब उनका टेस्ट ही ऐसा है कि जो गाय सूअर कुत्ते खाते हों उसी तरह की शाक भाजी अगर आपको भी स्वीकार्य हो तो कोई उसको क्यों रोके, खाओ। इसी तरह यहाँ भी कहते हैं कि अगर किसी को ऐसे क्षयिष्णु फल में ही संतोष हो जाता हो तो उसका निराकरण करने की ज़रूरत क्या है, हमें होने दो। रीजे राबड़ी थकी गरीब लोग रे, भोगी ने नव भावे रे, अमुछो राजा ना खासा खवास, मुक्ति मन ना आवे रे। ऐसे तो यद्यपि नित्य फल में ही वेद को तात्पर्य है, तथापि वैसे अधिकारी को अनित्य काम्य फल में हु कर्म फर्क नहीं आवे है, क्योंकि याग भगवद अंशे तासो सब अभिलषित फल हो जाए है, पर वो फल नित्य नहीं है। परंतु या प्रकार को लोक सिद्ध वेदार्थ नहीं है। हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये नित्य वेदार्थ नहीं है। यदि क्रिया मात्र ही वेदार्थ होए तो स्वर्ग लोकादिक ही मात्र फल होए, तब एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च इत्यादि गीता वाक्य में कामना को निषेध करी के कर्म करिवे को उपदेश भगवान न करते। तो भगवान का भी यही मत होता तो भगवान निषेध क्यों करते। तो भगवान का ये मत नहीं है, कुछ लोकानुरोधवश वो बात कही जाती हैं। जैसे किसी की मृत्यु के बाद सब इकट्ठे हुए,
अब हम वैष्णव हैं मान लो, और हम ये बात जानते हैं कि कोई गोलोकवासी हुआ, कोई नित्य लीलास्त हुआ, या श्री जी चरण पामा, जो भी हुआ, पर जब इकट्ठे हुए तब क्या करेंगे? बड़ा दुख हुआ, चले गए। ऐसे धीर गंभीर होकर यही तो करना पड़ेगा। ये लोकानुरोध है। धर्मानुरोधवश हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि बड़ी दुख की बात है, वो श्री जी चरण पा गए। तो श्री जी चरण प्राप्त हुए, वो दुख का विषय है या हर्ष का विषय है? तो चैतन्य संप्रदाय में तिरोधानोत्सव मनाते हैं कि अगर कोई भी गया तो चैतन्य संप्रदाय में उसका उत्सव मनाया जाता है कि लीला में उसकी प्राप्ति हुई। अब ऐसा करने पर जूते खाने पड़े अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ करें तो लोग माला पैरामणी में भी 14 आंसू रोते हैं, उनको नैपकिन देना पड़ता है, उनको 2 लोगों को सहारा देना पड़ता है, जबकि वो तिरोधान उत्सव का ही भाई है अपने यहाँ का, पुष्टि मार्ग का, कि लीला प्रवेश का आनंद है। अब लीला प्रवेश का आनंद करने के लिए उसको उत्सव कहा जाता है या मनोरथ कहा जाता है। भले ही बंकस बनावटी है, काल्पनिक है, पर उसका मूल भाव जो बताया जाता वो तो यही है कि अब इसको लीला प्रवेश हो गया और जय श्री कृष्ण भगवत स्मरण कर रहे हैं। वहाँ भी रोते हैं लोग, पर लोकानुरोध वह सब होता है। इसी तरह भगवान भी कुछ कहते हैं, आचार्य चरणों भी ऐसी तरह से लोकानुरोधवश कुछ बात कर देते हैं। व्याख्याकार भी पीछे तू डाल डाल में पात पात ऐसा करते हैं। तो हमें अवसर देखना चाहिए कि क्या अवसर है, किस का विषय का प्रकरण चल रहा है। तो हर जगह नवरत्न का या विवेक धैर्याश्रय का उपदेश है वो हम देना शुरू नहीं कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा अवसर प्राप्त नहीं हुआ। एक बार मध्य प्रदेश में ही आपके ऐसे अवसर पर मैं पहुंच गया, तब एक परम ज्ञानी भी बैठे हुए थे साथ में, तो उनको तुरंत कहीं जाना था, तो सब लोग स्नान करके और वहाँ आए। और हमारे यहाँ वो रिवाज होता है कि चटाई पर बैठते हैं, आसन के ऊपर नहीं बैठते हैं। तो वो चटाई पर बैठ गए सब, और फिर उन्होंने गीता का जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य थे न तुम शोचितुम अर्हसि, ऐसे करके और सब गीता के दूसरे अध्याय का शुरू किया। अब जिनको वो आश्वासन दे रहे थे वो तो बेचारे अपने जो स्नेही सदगत थे उनके दुख में रो रो के उनके आंसू तो सूख चुके थे। अब रोने की कोई अवकाश ही नहीं था। अब वो बहुत नॉर्मल हो चुके थे, ज़रूरत से ज़्यादा नॉर्मल हो गए थे। अब उनके चेहरे के हाव भाव देखें तो ये गीता का उपदेश उनको इतना बोरियत दे रहा था कि उन्होंने साथ में पारायण करना शुरू कर दिया। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते न तुम शोचितुम अर्हसि करके उन्होंने भी साथ में पारायण शुरू कर दिया। और जब उन्होंने देखा कि ये तो पारायण हो रहा है और मुझे बोलने का अवसर ही नहीं है, तब अच्छा मैं आज्ञा लेता हूँ करके। तो ट्रेजेडी में कॉमेडी ऐसी ऐसी हो जाती है कभी। ऐसे हमारे कच्छ महाराज जब स्वर्गवासी हुए तो उनकी पत्नी के पास मैं गया, महारानी के पास, पूरा अपने किशनगढ़ के कुंवरी थे। तो मैं गया तो वल्लभ वर घरे आविया आज मारे वल्लभ वर घर, ऐसे करके वो दौड़पद गाने लगे। अब मैंने कहा मैं इस प्रसंग में नहीं आया हूँ, ये कोई पधरावनी नहीं है, मैं तो शोक संवेदना प्रकट करने आया हूँ। अरे बाबा ये सब तो चलता रहता है, आप तो पधारो बिराजट है। जैसे कोई रोज रोज उसका धनी मरता हो। फिर आरती उतारी और न जाने क्या क्या उपद्रव किए। मैंने कहा ये बुरे फंसे। ऐसे अवसर में जिसकी अपेक्षा नहीं हो ऐसा व्यवहार हो जाए तो क्या करें।
मोरबी वाले एक वैष्णव थे, उनके पति चले गए, उनका फ़ोन आया। वो अभी तो घर से निकले भी नहीं थे, उनको शव वहीं था, तब उनका फ़ोन आया कि अपना सेवक पहुंची गया है। उस समय मैं शब्द खोज रहा था कि मैं किन शब्दों से इनको आश्वासन दूं, क्या दूं। अपने यहाँ तो पेटेंट होता है कि तथैव तस्य लीलेति, प्रभु इच्छा, धीरज रखना, યો ત્યો। નહીં, એટલા માટે મેં નથી કર્યો ફોન, આ તો એટલા માટે કર્યો કે એમને લીલામાં પહોંચાડજો, એમનામાં એવી યોગ્યતા હતી નહીં। ये 2-3 घटना के बाद मेरी हिम्मत पस्त हो गई कि अब कहीं शोक संवेदना प्रकट करने जैसा जमाना ही नहीं रहा है। अगर घटना के 2-4 मिनट में पहुंच जाओ तो ठीक है, 1 घंटा भी हो गया तब तक सब लोग चाय नाश्ता करते हैं। तो कुछ लोकानुरोधवश करना पड़ता है। तो यहाँ भी भगवान ने लोकानुरोधवश कुछ कहा है, उसे भगवान का वेद विषय का अभिप्राय है ऐसा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि उपक्रमोपसंहार से संगति होती है। तो एक वचन पकड़ लिया, उससे भगवान ऐसा अभिप्राय रखते हैं वेद के बारे में, ये थोड़ी सोच सकते हैं। बाद में क्या कहा है वो पढ़ा तुमने? तो काम का जब निषेध करते हैं तब त्रैगुण्य विषया वेदाः या गतागतम काम कामा लभन्ते, ये भगवान का वेद विषय का अभिप्राय है ऐसा मत समझो। तो ये यहाँ तक निरूपण हुआ। यहाँ रखते हैं आज का विषय, कल करेंगे आगे।